Hello students, I hope you are fit and fine. So we had a very good interactive session on Monday, that is on 27 July through Google Meet. Through your response, I am very sure that the concepts are clean and clear up till now. So let's pick up from where we had let off. As you can see in this slide, the topic of our today's session is views of operating system. तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग ये रिलेट करते हैं कि डेली लाइफ में व्यूज़ का क्या इम्पोर्टेंस होता है। व्यू मतलब क्या? व्यू मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, एक नज़रिया जिससे हम किसी चीज़ या किसी इंसान को देखते हैं। अभी मैं मेरा एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे व्यू मतलब मेरा टीचर पॉइंट ऑफ व्यू आपके रिलेटेड कैसे होता है। अगर मेरा एक स्टूडेंट मेरा हर लेक्चर अटेंड कर रहा है, मेरे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो मेरे लिए वो स्टूडेंट एक सिंसियर बंदा है। लेकिन अगर मेरा एक आध स्टूडेंट बहुत कम बार लेक्चर अटेंड करता है और टाइम टू टाइम असाइनमेंट या मैनुअल्स चेक नहीं कराता, तो आप समझ ही गए होंगे। फिर उस हिसाब से मैनुअल चेक करते समय टीचर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली उसके मैनुअल में मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के भी व्यू होते हैं। वो दो तरीके से सोचता है, एक है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। यूज़र व्यू या फिर यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू मतलब व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूज़र ऑफ द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया है कि इट विल अलाउ यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इंटरैक्ट विथ सिस्टम हार्डवेयर। ओएस जो है यहाँ पे वो एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है इन विच डिफरेंट एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम कैन डू यूजफुल वर्क। एग्जाम्पल, हम जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और हमारे फ़ोन में एक मदरबोर्ड रहता है जिसमें अलग अलग हार्डवेयर को माउंट किया गया है। एग्जाम्पल, बैटरी, इनबिल्ट एसडी कार्ड फॉर स्टोरेज, रैम एक्सेट्रा। और फिर हम अपने मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। कुछ एप्लीकेशन इनबिल्ट भी रहते हैं। जो एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं, एग्जाम्पल फ्रॉम प्ले स्टोर, दैट इज़ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ब्रिज है हमारे एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वी आर एक्सेसिंग स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड for storing application, then we are using RAM as well indirectly and also we are consuming battery. अभी ये जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज व्हेन यूज़र इज यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर। तो जब यूज़र पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करता है तो इसका मेन फोकस यहाँ पे होता है इंटरैक्शन पे। सम अटेंशन इज ऑल्सो पेड फॉर परफॉर्मेंस। पर जैसे कि मैंने एक बात बोली थी, रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेशन पढ़ाते समय अगर आप थोड़े फ्लैशबैक में जाओ तो आपको याद आएगा कि मैंने बोला था कि अगर
पर्सनल कंप्यूटर है तो देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बिकॉज फॉर पर्सनल कंप्यूटर all resources are fully available and there is no need of sharing of resources. ठीक है. फिर दूसरा है when user is using a system connected to mainframe. रुको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, मतलब आपको वो जो मेन फ्रेम का आर्किटेक्चर है वो क्लियर दिखाई देगा. तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग ये मेन फ्रेम का आर्किटेक्चर देख सकते हो. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इस मेन फ्रेम के आर्किटेक्चर पर. इन्फोसिस कंपनी है. इन्फोसिस आप सबको पता रहेगा, बहुत ही जानी मानी कंपनी है. नारायण मूर्ति इस कंपनी के ओनर है. तो ये जो इन्फोसिस कंपनी है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका एक ऑफिस है पुणे में, दूसरा है बेंगलोर में, तीसरा है हैदराबाद में और फिर रिमोट ऑफिस है अब्रॉड में. और ये जो सारी ऑफिसेस है वो कनेक्टेड है एक बैकबोन नेटवर्क में. जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो एक बैकबोन नेटवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन फ्रेम नेटवर्क या फिर हेड ऑफिस. सो यहाँ पे मेन फोकस जो है व्हेन अ यूजर और अ सिस्टम इज कनेक्टेड टू मेन फ्रेम, तो यहाँ पे मेन फोकस है रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे, बिकॉज मल्टीपल यूजर्स है एंड दिस मल्टीपल यूजर्स आर कनेक्टेड टू मेन फ्रेम नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विल मेक श्योर दैट all resources such as CPU, memory, IO devices are divided uniformly between them. Third user view is when a user is sitting on a workstation. जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो थर्ड व्यू, जैसे कि मैंने बोला when a user is sitting on a workstation, तो तब यूजर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द अदर वर्क स्टेशन थ्रू नेटवर्क. मतलब ये जो वर्क स्टेशन आपको दिख रहा है वैसे और एक वर्क स्टेशन है जिसमें भी मल्टीपल यूजर्स हैं. तो वहाँ पे अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फोकस करेगा बोथ इंडिविजुअल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज पे प्लस जो शेयरिंग होगा नेटवर्क पे उस पे भी, बिकॉज workstation use its own resource but it also need to share files with other workstation across the network. मतलब ये जैसा वर्कस्टेशन है वैसा मेरा और एक वर्कस्टेशन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वर्कस्टेशन में जो भी यूजर्स कनेक्टेड है वो उनको बराबर रिसोर्स सब मिल रहा है क्या नहीं, उसके हिसाब से उसको और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नेटवर्क में और एक वर्क स्टेशन कनेक्टेड है उसके साथ भी बराबर शेयरिंग हो रहा है या नहीं. ठीक है. फिर फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज ऑल्सो फोर्थ कैटेगरी विच आई हैव नॉट shown you in this slide, but I will explain you that verbally. The fourth category is that if you are using handheld computer such as mobile, then the operating system handles the usability of device including few operation plus battery level of device is also taken into account. मतलब ये कि आप जब फ़ोन को पूरा चार्ज करते हो 100% और वो फ़ोन को चार्ज करने के बाद जब उस फ़ोन को यूज़ करना शुरू करते हो तो बैटरी का पावर कंज्यूम होना चालू हो जाता है. एग्जाम्पल, आपने कुछ ऐप्स खोले, कुछ चैट्स किए व्हाट्सएप पे, फेसबुक ओपन किया, जस्ट पेज भी फेसबुक का स्क्रॉल किया या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप जाए, आपने पोस्ट किया, तो ये सारे एक्टिविटी से ना आपका पावर कंज्यूम होता है बैटरी का. या फिर आपने मोबाइल यूज़ भी नहीं किया लेकिन आपका डिस्प्ले चालू है तो भी आपका बैटरी का पावर कंज्यूम होगा. तो ये जो पावर कंजम्पशन का बात है एंड्रॉयड मोबाइल में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है.
डिपेंडिंग ऑन द यूज़र एक्टिविटीज़ डन ऑन द मोबाइल। तो ये हुए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, और ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होंगे डिपेंडिंग ऑन द इंटरफेस। मतलब अगर यूज़र पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, अगर यूज़र मेन फ्रेम सिस्टम में कनेक्टेड है तो उसका यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, अगर यूज़र वर्क स्टेशन में कनेक्टेड है तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, अगर यूज़र खुद का मोबाइल यूज़ कर रहा है तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो ये हुए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू पे। टू अंडरस्टैंड दिस you need to focus on these 4 important points that I have mentioned in this slide. In system point of view, the first point is that system views operating system as a resource allocator. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, there are many resources जो अभी तक आप सबको पता चले हैं, जैसे कि CPU टाइम, memory, storage space, IO devices. These all resources are required by the process. अब process माने क्या? Process means program in execution. तो ये जो process को लगेंगे resource for execution, तो it is the duty of operating system to allocate resources to process so that कंप्यूटर सिस्टम कैन रन स्मूथली। मतलब जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आएगा तब उसको ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्सेस की, और वो रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस को अवेलेबल करके देने हैं। फिर सेकेंड पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो वर्क्स एज एन कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे सारे प्रोसेस और आईओ डिवाइस को मैनेज करेगा ताकि सिस्टम स्मूथली वर्क कर सके एंड देयर शुड बी नो एरर्स। मतलब कंट्रोल प्रोग्राम यानी क्या कि जो प्रोसेस है और जो आईओ डिवाइस है उसका कंट्रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को दोनों को मैनेज करना है ताकि सिस्टम में कोई दिक्कत ना आ पाए। थर्ड पॉइंट इज इट इज व्यूड एज अ वे टू मेक यूजिंग हार्डवेयर ईजियर। तो कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड टू इजीली सॉल्व यूजर प्रॉब्लम, सबको पता है। हावेवर इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर, सो we require operating system to communicate with hardware। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, operating system is an interface between user and hardware। Fourth point is it is considered as a program running in background at all time। operating system जो है वो एक प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में हमेशा रन होते रहता है और वो सारे एप्लीकेशंस को हैंडल करता है। जब आप सिस्टम ऑन करते हो और जब शट डाउन करते हो तो ये जो ऑन एंड ऑफ के बीच में ड्यूरेशन है उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में एक्टिव स्टेट में रहता है। तो ये हो गया सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। So user view and system view are two different aspects of operating system views. Next topic is types of operating system. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे
प्रोग्रेस होता गया वैसे वैसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आते चले गए। तो अभी हम लोग एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में देखेंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच मीन्स सेट ऑफ जॉब विथ सिमिलर नीड। अ जॉब दैट वांट्स टू एग्जीक्यूट नीड एक्सेस टू मेमोरी, मतलब जिस जॉब को एग्जीक्यूट होना है उसको मेमोरी में आना ज़रूरी है। ये डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जॉब दे रहे हैं फॉर एग्जीक्यूशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसको हम लोग बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करेगा, वो सेट ऑफ जॉब विथ सिमिलर नीड उनको बैच में कन्वर्ट करेगा। एग्जाम्पल आप अपने ही क्लास का ले लो, TYCO। आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, लेकिन उनमें से भी आपका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड अलग रहता है। क्यों रहता है अलग? क्योंकि आपके सिमिलर इंटरेस्ट रहते हैं या फिर आपके थॉट्स मिलते जुलते हैं। इसके वजह से आपका एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैच। वैसे ही जो जॉब रिक्वायरमेंट सिमिलर है उन्हें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बैच में कन्वर्ट करता है। इन शॉर्ट, in this operating system, same type of job are batched together and executed at a time। यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ जॉब टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो जॉब सिमिलर है, जिनका नीड सिमिलर है, उसे सेम कैटेगरी में डालेगा, बैच जिसे हम लोग बोलते हैं बैच। एंड देन दैट बैच विल इंटरैक्ट विथ CPU। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके पास स्पेशल मॉनिटर होता है जिसमें स्पेशल प्रोग्राम होता है, और वो स्पेशल मॉनिटर मेमोरी में लोकेटेड है, और वो स्पेशल मॉनिटर स्पेशल प्रोग्राम के मदद से ये जो सारे बैचेस में दिए गए प्रोग्राम्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये जो बैच में सिमिलर जॉब दिए गए हैं उनको बराबर एग्जीक्यूशन का काम, मतलब पूरा एग्जीक्यूशन उन जॉब का होना चाहिए, ये काम देखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पेशल मॉनिटर करता है। इसका एक एडवांटेज आप लोग बोल सकते हो या एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल हमारा MSEB है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है वो, ऐसे कि अभी बिलिंग यूनिट जो रहता है वो अलग अलग एरिया का अलग अलग रहता है। एग्जाम्पल विरार ईस्ट का बिलिंग यूनिट अलग रहता है, विरार वेस्ट का बिलिंग यूनिट अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल विरार ईस्ट लो, विरार ईस्ट में बहुत सारे एरियाज़ आते हैं, उन सारे एरियाज़ का बिलिंग यूनिट है वो एक है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, वो उन सारे एरियाज़ के बिल को इकट्ठा करके बैच करेगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस एक बिलिंग यूनिट के अंडर देगा, क्योंकि जो एरियाज़ है उस बिलिंग यूनिट के अंडर आते हैं उनका बिलिंग यूनिट सेम है, इसलिए। तो जितने भी एरियाज एक बिलिंग यूनिट के अंडर है वो बैच हो जाएंगे उस बिलिंग यूनिट के लिए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो यूज़र और CPU है उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करवाता। There is no direct communication between user and CPU in batch processing system। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम लोग जॉब्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये जॉब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसको पहले एग्जीक्यूट करो, नहीं। यहाँ पे जो जॉब एग्जीक्यूशन होता है वो FIFO के फॉर्मेट में होता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो जॉब पहले जाएगा वो जॉब पहले एग्जीक्यूट होगा।
सो बाकी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. टिल देन stay safe at home, take care, and we will meet again on Monday, that is on 3rd August at 10:30 a.m. sharp through Google Meet. Go through this session link and be ready for question answer round on Monday. Bye.